नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है। अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बार कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें कितना बढ़ोतरी होगा, इसको लेकर आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों की वेतन को लेकर, साथ ही जो पेंशन भोगी हैं उनकी पेंशन में भी यहाँ पर असर देखने को मिलेगा, यानी उनकी पेंशन भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर को लेकर। फिटमेंट फैक्टर पर फाइनल डिसीजन सरकार की तरफ से आ चुका है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा उसी के अनुसार आपकी सैलरी भी निर्धारित की जा रही है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर पर फाइनल मोहर लग चुकी है। कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है। वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। इस वेतन आयोग की तमाम प्रक्रियाओं को सरकार ने अब आगे बढ़ा दिया है। जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। इसके लिए फिटमेंट फैक्टर पर फाइनल मोहर लग गई है। अब कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि कितने फिटमेंट फैक्टर से कहां तक पहुंच जाएगी कर्मचारियों की सैलरी। तो यहां पर 1.2 करोड़ यानी 1 करोड़ से भी अधिक जो केंद्र के कर्मचारी हैं और जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए एक गुड न्यूज है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारियों में सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर को तय कर लिया है। इसी के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन किया जाना है। पिछले वेतन आयोग से अधिक फिटमेंट फैक्टर फाइनल होने से कर्मचारियों और पेंशनर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस बार सरकार की ओर से नया वेतन आयोग लागू करते हुए कर्मचारियों के वेतन को लेवलाइज बढ़ाया जाएगा। यह जानकारी कर्मचारी अपनी बेसिक और ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन करने में जुटे हुए हैं। फिटमेंट फैक्टर इस तरह काम करता है। फिटमेंट फैक्टर है क्या और ये किस प्रकार से काम करेगा आपकी सैलरी को बढ़ाने को लेकर। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सैलरी व पेंशन में संशोधन किया जाता है। इसको कर्मचारी के मूल वेतन से गुणा किया जाता है। इसके अलावा भी कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते व अन्य लाभ मिलते हैं। इस कारण उनकी मूल सैलरी व ग्रॉस सैलरी अलग होती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को मिनिमम बेसिक सैलरी तो 18,000 रुपये मिल रही है, लेकिन भत्ते आदि मिला करके ग्रॉस सैलरी अधिक हो जाती है। फिटमेंट फैक्टर केवल बेसिक सैलरी से ही गुणा होता है। यही कारण है कि किसी कर्मचारी के मूल वेतन में बढ़ोतरी के अनुपात में वेतन और पेंशन नहीं बढ़ती है। इस बार इतना होगा फिटमेंट फैक्टर, यानी 8वें वेतन पर कितना फिटमेंट फैक्टर होने जा रहा है। इस बार सरकार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करने के लिए 2.86 फिटमेंट यानी 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में करीब 3 गुना तक बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे न्यूनतम सैलरी वर्तमान 18,000 है, इससे करीब 51,000 से भी अधिक पहुंच जाएगी। तो आप देख सकते हैं 18 से 51 का जो यहाँ पर टारगेट है वो फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर ये हो जाएगी। यह भी माना जा रहा है कि सरकार ने 2.86 का फिटमेंट फैक्टर फाइनल कर लिया है, बस इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सरकार
1.92 से लेके 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। इसके पिछले वीडियो में हमने 3 तरह के फिटमेंट फैक्टर जो कि 1.92 से लेकर के 2.86 के आधार पर लेवल 1 से लेवल 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी का पूरा कंप्लीट जो बढ़ोतरी है 8वें वेतन के हिसाब से वह आपको दिखाया था। पहले इतनी हुई थी वेतन में बढ़ोतरी। सरकार ने 2016 में 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 यानी 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय करके वेतन और पेंशन में संशोधन किया था। तब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सीधा 11,000 रुपए का उछाल आया था। उनका न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपए से बढ़ करके 18,000 रुपए हो गया था। तब लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा लेवल 4 से लेकर के लेवल 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी में ज़्यादा इजाफा हुआ था। अगर बात करें कि छठे वेतन आयोग की तो इसके तहत बढ़ोतरी 54% से भी ज़्यादा थी। इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 लागू किया गया था। वहीं आपको बता दें कि पिछले वेतन आयोगों में ऐसे बढ़ा था वेतन कितना % बढ़ा था। दूसरे वेतन आयोग में 14.2% वेतन बढ़ाया गया था। तीसरे वेतन आयोग में यहाँ पर 20.6% वेतन बढ़ा हुआ था। चौथे वेतन आयोग में 27.6% वेतन में बढ़ोतरी की गई थी। पांचवें वेतन आयोग में 31.0% बढ़ोतरी की गई थी। छठवें वेतन आयोग में 54.0% बढ़ोतरी की गई थी। सातवें वेतन आयोग में 14.3% की बढ़ोतरी की गई थी। इसके ऊपर हमने बताया कि इस बार कितना बढ़ोतरी होगी। सरकार उठाने जा रही है यह कदम। अब सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम है। अब सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कई कदम उठाएगी। पहले तो इसके गठन के लिए चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। इसके बाद इसकी आगे की प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए सिफारिशें मांगी जाएंगी। आयोग अपनी सिफारिशों को तय करने में कुछ समय लेगा और केंद्र सरकार को यह सौंपेगा। इसके बाद अगले साल तक इसे लागू किए जाने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक इस बार तगड़ी वेतन और पेंशन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 में होने की संभावना है। कर्मचारी संगठन भी यहां पर सामने आए हैं और वह भी मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से महंगाई को देखते हुए हाई फिटमेंट फैक्टर लागू किए जाने की मांग की जा रही है। इसे लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मिशनरी NCJCM के कर्मचारी पक्ष ने मांग किया है कि नए वेतन आयोग के नियमों और शर्तों में वेतन भत्ते व अन्य लाभ, पेंशन और ग्रेजुएटी जैसे सेवानिवृत्त लाभों की समीक्षा को भी प्राथमिकता से शामिल किया। इस पर अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है। उम्मीद है कि इस बार का फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर सरकार की फाइनल आधिकारिक आदेश जारी होंगे और कर्मचारियों को 51,000 से भी अधिक यहां पर सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस बारे में अपनी राय कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।